आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का प्रथम भाग क्लास 6 द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। शब्द परिचय। शब्द परिचय यहाँ इस प्रकरण में, इस अभ्यास में, इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे पिछले पाठ में, प्रथम पाठ में आपने पढ़ा था शब्द परिचय, वहाँ भी था, पर वहाँ पर पुल्लिंग शब्द का आपने प्रयोग किया था। लेकिन इस पाठ में अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। पहला दिया हुआ ऐशा का। ऐशा होता है यह। ऐशा का मतलब हुआ यह, का मतलब क्या है। तो यह क्या है, ऐशा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और ऐशः शब्द है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है ऐसा डोला। ऐसा डोला मतलब होता है कि यह डोला मतलब होता है झूला। यह क्या है, तो यह डोला है। फिर आगे डोला कुत्रस्ती। डोला मतलब हुआ झूला। झूला कहाँ है, तो डोला उपवने अस्ति, अर्थात झूला जो है वो बगीचे में स्थित है। तो इस प्रकार से इन चारों पंक्तियों का अर्थ देख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सा का। सा मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे ये वह स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे किसी को कहना वह लड़की, तो सा कन्या, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पे कहना होगा वह बालक, तो वहाँ पे बोलेंगे सह बालका, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद दिया हुआ है सा घटिका। वह घड़ी है, तो घड़ी का होता है संस्कृत घटिका। घटिका क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होने से यहाँ पे वह के लिए सा प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, सा घटिका, वह घड़ी है। फिर आगे कहता है घटिका किम सूचयति। जो घड़ी जो है वो क्या आपको सूचना दे रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे घटिका समयम सूचयति। घटिका क्या करती है, यानी घड़ी हमें समय को बताता, घड़ी हमें समय को बताते हैं। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है एते के, अर्थात ये क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो पक्षी हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है एते। तो एते मतलब ये दो क्या है, तो किम एते कोकिले, कह रहा है किम मतलब क्या, एते मतलब ये दोनों, कोकिले मतलब कोयल, क्या ये दो जो हैं ये कोयल हैं। फिर कह रहा है ना, नहीं ये कोयल नहीं है। एते चटके, ये क्या हैं, चिड़िया हैं। चटका मतलब होता है चिड़िया। ध्यान दे, अगर आप लोगों को शब्दार्थ नहीं, किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, तो आप शब्दार्थ दिया है इस पाठ में, सभी का शब्दार्थ दिया रहता है, तो उसको अगर याद कर ले तो अर्थ करने में हमें सुविधा होगी। जैसे दिया हुआ ऐशा, यह स्त्रीलिंग के लिए। डोला मतलब झूला। कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी। इसी प्रकार से आगे दिया सूचयति, सूचित करती है। कोकिले दो कोयल। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग, ये केवल स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। चटके दो गुरैया। इसी प्रकार से जितने भी शब्दार्थ दिए हैं वो सारे याद हो जाएं तो अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं। आगे चल रहे थे हम। एते के किम एते कोकिले, कह रहे हैं न एते चटके, ये कोकिल नहीं है, अर्थात ये कोयल नहीं है, ये तो चिड़िया हैं। तो चटके किम कुरुतः, जो चटका है, चिड़िया जो है वो क्या कर रहे हैं। तो एते विहरतः, ये क्या कर रहे हैं, ये फुदक रही हैं। चिड़िया क्या कर, विहरतः मतलब फुदक रही हैं। तो ये दो जो चटका अर्थात चिड़िया हैं वो फुदक रहे हैं। ये एते स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आगे है ते के। ते अर्थात वे सब, जो सामने हैं, हम पास वालों के पास, दूर के लिए वह का प्रयोग करते तो है ते के, वे सब कौन हैं। तो ते चालिके स्तः, चालिके बोलते हैं ड्राइवर को, लेकिन यहाँ पे चालिका का रूप स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो चालिके अर्थात महिला ड्राइवर, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं हम इसको। तो ते चालिके स्तः अर्थात वे सब क्या हैं, तो महिला ड्राइवर हैं। ते क्यों कुरतः, वो क्या कर रहे हैं, वे सब जो महिला ड्राइवर है वो क्या कर रहे हैं। तो अभी चित्र में आप देख रहे होंगे ते वाहनम चालयतः, वे सब क्या कर रहे हैं, सारे वाहन को चला रहे हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है एता काह, मतलब ये सारी जो चीज़ वस्तुएं दिखा रही हैं ये क्या चीज़ है। तो एताह स्थालिकाह,
स्थालिका मतलब होती है थाली। तो ये सारे क्या हैं, ये थाली हैं। यहाँ पे बहुत सारे थाली हैं, इसलिए एताह प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। फिर उसके बाद है किम एताह गोलाकारः, गोलाकारः कह रहे हैं कि क्या ये जो 3 थालियाँ जो हमें थालियाँ दिखाई दे रही है गोलाकार आकार में है या कोई और आकार में। तो कह रहे हैं आम। हाँ, आम का मतलब होता है यहाँ पे संस्कृत में हम बोलते हैं हाँ के लिए, यस के लिए प्रयोग करते हैं। एताह गोलाकाराः एव, कह रहे हैं कि ये जो दिख रही हैं हमें वस्तुएं ये गोलाकार ही हैं, कोई दूसरी आकार तो नहीं है इसका। एव का मतलब है यहाँ पे ही, तो इसी प्रकार से हो जाएगा यह एक गोलाकार ही है। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, पूछना है या कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर आके हमें मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ताह काह, मतलब वे सारे ताह प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। इसका रूप चलता है सा ते ताह, वे सब क्या हैं ऐसा पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं ता अजाहा, अर्थात वे सब जो हैं बकरियां हैं। यहाँ पे एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, यहाँ पे बहुवचन अर्थात बहुत के लिए प्रयोग किया गया है। पिछले पार्ट में भी हम पढ़ चुके थे बहुवचन क्या है, एक वचन कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर ये सब जानना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे बकरियां हैं वे सब क्या कर रही हैं। तो कह रहे ताहा चरंती, वे सब चर रही हैं। इसी प्रकार से सबका अर्थ हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे में दिया हुआ है शब्दार्थ, सभी लोग स्मरण कर लें। अब आगे दिया हुआ है अभ्यास। तो इस सब का कह रहा है, पहला में क का दिया हुआ है उच्चारणम कुरुता, तो इसका केवल उच्चारण करना है, अर्थात बोलना है और कुछ भी नहीं करना है। देख देख कर सही सही शुद्ध उच्चारण हमें करना है। तो पहला में दिया है छात्राः, उसके बाद शिक्षिकाः, शिक्षिका मतलब होता है टीचर अर्थात मैडम जिसको आप लोग बोलते हैं। वहीं पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हम शिक्षकः ऐसा प्रयोग करते हैं। फिर है नौका, नौका मतलब होता है नाव। लता, फिर है पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इसी प्रकार से सभी शब्दों का हम उच्चारण शुद्ध कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है ख नंबर में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर हमें क्या करना है, पद को उच्चारण करना है। तो चित्र में यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे प्रथम में देखेंगे यहाँ दिया हुआ है सूचिका। सूचिका का मतलब होता है, चित्र के आप देखकर बताइए क्या हो सकता है। सूचिका मतलब होता है सुई। उसके बाद है पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। उसके बाद है कुंजिका, कुंजिका का मतलब होता है चाबी। उसके बाद है द्विचक्रिका, द्विचक्रिका मतलब हम सभी जानते हैं साइकिल, साइकिल पे लगभग सभी लोग तो चढ़ते ही हैं। उसके बाद उत्पीठिका बोलते हैं टेबल मेज़ को। उसके बाद देखेंगे हम मक्षिका, ये रहा मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, जो इधर उधर घूमती रहती है, सभी के घर में तो मिलता ही है। अब है अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का मतलब होता है सिलाई माचिस का डिब्बा। उसके बाद है मापिका, मापिका मतलब होता है स्केल, पटरी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है वीणा, वीणा तो सभी जानते हैं, बजाने वाला है, संगीत बजाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा का क में वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता, वर्ण को हमें जोड़कर
शब्द बनाना है उसको इस खाली बॉक्स में जो दिया हुआ है वहाँ पे हमें इसको भरना है सही सही। तो हम देखते हैं, पहला में दिया हुआ है यथा। जैसे यथा का मतलब होता है जैसे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है क जमा उ, र जमा उ, त जमा अ, तो ये सब मिलाकर क्या होगा, कुरुतः। अब देखते हैं हम आगे। आगे में दिया हुआ है उ द, उ द हलंत य हलंत जमा आ जमा न जमा ए, तो इस सबको हम मिलाएंगे तो हो जाएगा, देखते हैं, उ है और द है और य हलंत है, तो लिखेंगे इसको हम, ये बनेगा उद्यानम। उ लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, द हलंत होगा। उसके बाद य है, य में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या, ठीक है। उसके बाद न है और ए की मात्रा है, और न में ए मिलाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ने, उद्याने, उद्याने ऐसे हो जाएगा। सभी लिख लें। उसके बाद आगे में हम देखेंगे श हलंत है जमा थ हलंत है, फिर जमा आ जमा ल हलंत जमा ई जमा क जमा आ, तो यहाँ पे हम मिलाएंगे सभी को तो क्या हो जाएगा, श है, पहले श हलंत लिखते हैं, स लिखे। उसके बाद कह रहे थ में आ हम मिलाएंगे, तो थ में आ मिलाते हैं, थ हुआ आ की मात्रा हो गया स्था। उसके बाद ल में ई को मिलाना है, ल लिखेंगे, लिखे। इसके बाद कह रहे हैं क में आ को मिलाना है, क लिखते हैं, क में आ मिलाए, तो इस सबको मिलाकर क्या हो जाएगा, स्थालिका। स्थालिका मतलब क्या होता है, थाली। अब आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है घ जमा अ जमा ट जमा ई जमा क और जमा आ, तो घ है और अ है, घ में अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घ है और इसमें अ को मिलाए तो हो जाएगा घ, और ट है और ट में ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा टी, क में आ को मिलाएंगे तो हो जाएगा का, घटी का। सभी लिख लें। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला में दिया हुआ है स जमा त जमा र जमा ई और जमा ल जमा ई जमा ग जमा अह, तो इन सबको मिलाकर क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो देखते हैं कैसे। स है तो पहले स लिखेंगे हम, स लिख देते हैं, स हुआ। उसके बाद है त और र, त और र अगर दोनों शब्द हलंत हो तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, त्र। तो यहाँ पे हम त्र लिखेंगे और ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा हम लिखेंगे तो जो स्त्री। उसके बाद ल है, ई है, ल में ई को मिलाएंगे तो ली हो जाएगा, ग ऐसे ही लिख देंगे हलंत। उसके बाद ग है, ग में और मिलाएंगे और आगे होगा विसर्ग, तो इस सबको मिलाकर क्या होगा, स्त्रीलिंग। लिख लें सभी। अब आगे देखते हैं। आगे है म जमा आ जमा प जमा ई जमा क जमा आ, तो म है, म लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है आ की मात्रा है, तो इसमें आ की मात्रा लगाएंगे। अब है प, फिर प लिखेंगे। उसके बाद फिर ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क है,
फिर आ की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार से क्या बनेगा, मापिका। तो सभी इसमें मापिका भर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को प्रथम पाठ का वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।